आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे पाक अफगान सरहद पर खूरेज झड़पें, पसे बर्दाश्त सियासी खिंचाव, खदशात और इम्कानात पर। नाज़रीन, इस्लामाबाद काबुल के दरमियान एक बार फिर कशीदगी इंतहा को पहुंच गई है। स्पन बुलदक और चमन के सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग, रॉकेट हमलों और तोपखाने के इस्तेमाल से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए और पाकिस्तानी फोर्सेस ने बलाश्तियाल अफगान शहरी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 1 दर्जन के करीब शहरी हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट, टैंक और असलहा कब्जे में लिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुँचाया। काबुल ने पाकिस्तान के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया कि अफगान सरजमीन TTP जैसे ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। वहीं पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि अफगान फोर्सेस ने बिलाश्तियाल हमले शुरू किए, जिनमें 23 पाकिस्तानी अहलकार हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। इस कशीदा माहौल में अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं, जिसे पाकिस्तान में नहायत तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। इस मुद्दे पर जाने से पहले आइए आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के बारे में और भारत के लिए क्या कुछ कहा। कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसा मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे, इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है। अफगानियों का हौसले तो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। ये हमारा सफ़र जो हिंदुस्तान में है ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तिफादा होना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ यहाँ हैं तो हम और हिंदुस्तान दोनों मिलकर अमेरिका से भी बातचीत करता है, क्योंकि गुज़श्ता साल अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो तिजारत थे वो $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे खास मेहमान डॉक्टर राजन कोचर साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और साथ ही दूसरे मेहमान नूरुल कमरन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर राजन, जिस तरह से अफगान वजीर का भारत दौरा, क्या पाकिस्तान के लिए एक सफारती धक्का है, जिसके लिए आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरे में इस बात का भी इशारा किया कि तालिबान पाकिस्तान पर तकिया करने के बजाय वो एक इक्वल पॉलिसी इख्तियार करना चाहता है, तवाज़ुन बरकरार रखें। और जिस तरह से आपने बाइट सुनी है, रिएक्शन आपने सुना है, क्या कुछ कैसे देखते हैं इस इशारे को और ये जो आज झड़प हुई है सरहद पर पाक अफगान की? देखिए, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि आज शाम को 6 बजे 48 घंटे का सीजफायर हुआ है जी, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि हम बातचीत से इस मामले को सुलझाएंगे। पर ये एक शॉर्ट टर्म एक प्रॉब्लम, आपकी जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम है वो सुलझी नहीं है। और जो अफगानिस्तान को चाहिए और जो पाकिस्तान को चाहिए वो अलग अलग चीजें हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात हो रही है जी, और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के मुद्दे उन्हें साफ कर दिया है कि हम उनको अपनी जमीन में हम उनको कोई पनाह नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि फैक्ट्स तो हम भी जानते हैं कि तालिबान
तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, वो अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है। पर अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि वो वहां से ऑपरेट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं देखता हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं जी वो सुधरने वाले नहीं है। और काफी जब मैं डिप्लोमेट से और बाकी एक्सपर्ट से बात करता हूं, उनकी भी यही राय है जो अफगानिस्तान के ऊपर ज्यादा नॉलेज रखते हैं कि ये प्रॉब्लम आज और कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। बेसिकली जो आपके पश्तून एथनिसिटी के जो लोग खैबर पख्तूनवा में रहते हैं, अफगानिस्तान ये मानता है कि डुरैंड लाइन उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जहां तक पश्तून लोग पाकिस्तान में रहते हैं वहां तक हमारा एरिया है। इसका मतलब कि खैबर पख्तूनवा भी ये अफगानिस्तान का एरिया वो मानते हैं। हाँ। और पाकिस्तान कभी उसको एग्री करेगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये प्रॉब्लम परमानेंट है और अफगानिस्तान भारत की तरफ आ रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान अब एक फर्म डिसीजन अफगानिस्तान ने ले लिया कि चाइना और भारत ये दो देश हैं जो अफगानिस्तान को रीबिल्डिंग में काम आएंगे और पाकिस्तान से उनको अब कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगा। एक लास्ट पॉइंट है, 12 लाख के करीब रेफ्यूजीज है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में रहते हैं जी। तो वो एक वल्नरेबिलिटी रहेगी। मुझे लगता है आने वाले वक्त में जैसे ही अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे, जॉब्स होंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये 12 लाख जो रेफ्यूजीज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके अफगानिस्तान लौट जाएंगे। पर जब तक ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत एक वल्नरेबिलिटी है, बिकॉज ये लोग भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की समस्या बन सकती है। जी नूरुल कमर साहब, जिस तरह से हमने देखा आमिर खान मुत्तकी ने भारत के दौरे पर यही कहा कि पहलगाम हमले की उन्होंने मजम्मत की, पहला, और दूसरा पाकिस्तान को जिस तरह से आपने बाइट में रिएक्शन में सुना कि हम किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान के बारे में रशिया से पूछें, अमेरिका से पूछें, अंग्रेज़ से पूछें, सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो क्या होता है। तो ऐसे में अफ़गान पाकिस्तान के दरमियान जो जारी तनाव है खित्ते में, क्या ये कोई बड़े तसादुम का पेश ख़िमा हो सकता है? नूर साहब, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान तसादुम आराई का जो माहौल है ये बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है जी, क्योंकि इसमें जो महरिकात है आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उसमें जो सबसे बड़ा जो आप मान लीजिए कैटलिस्ट है इन द डिटेरियोरेटिंग ऑफ सिचुएशन, वो ये है कि बागराम एयरबेस अमेरिका वापस चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी वांट इट बैक। तो उसमें पाकिस्तान को ये पता है कि हमको अमेरिका की पुष्पनाई हासिल है जी। यहाँ से जो भी रिबिल्डिंग होनी है अफगानिस्तान में, जो भी वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो चाइना कर रहा है जी। अगर आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अफगानिस्तान गए और वो चाइनीज वसातत से वहाँ गए। वहाँ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने वहाँ एक रिसेट करने की कोशिश की रिलेशनशिप को बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जी। फिर अगस्त तक ये चलते रहे मुज़ाकरात। फिर ये अचानक जो ये हो गया, आई कैन ओनली कनेक्ट इट विद बागराम एयरबेस बिकॉज अमेरिका वांट्स री एंट्री इनटू द अफगानिस्तान थिएटर जी। तो उससे ये हो जाएगा कि इंडियन इंटरेस्ट्स इन द रीजन पसपूस में जाएंगे। पाकिस्तान विल बिकम अगेन अ प्रॉक्सी ऑफ यूएस and they will help them in all the ways. तो लेकिन इसमें चाइना और सऊदी अरब और कतार इस वक्त भी रोल कर रहे हैं कि इनके दरमियान मफाहमत हो। शायद कि फिलहाल ऐसा हो सकता है कि जंगबंदी हो जाए और एकदम खामोशी हो जाए, लेकिन जहां तक ताल्लुकात बिगड़ने का मसला है जी, वो इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि शायद
इनको सुधारने में या इनको रिसेट करने में बहुत वक्त दरकार लगेगा। जी, और डॉक्टर राजन साहब, जिस तरह से भारत का क्या किरदार, जो अफ़गान वज़ीर का जो भारत का दौरा है और पूरे इस इलाके में ताकत का एक जो तवाज़ुन है उसको बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, कितनी सच्चाई है? भारत भी कुछ इस तरह के हालात यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से देखा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है और इसको मुद्दे की प्रॉब्लम है जी। पश्तून्स वर्सेस पंजाबीज की प्रॉब्लम। अब आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, वहां पे पंजाबीज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, पंजाबीज का होल्ड है। और इन लोगों को, जो वहां के रहने वाले रिहायशी लोग हैं, उनको जो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, इसीलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके ऊपर रिवोल्ट करती है और जो पाकिस्तान आर्मी के साथ भिड़ती रहती है। तो इसको मुझे इसमें जो इंडिया का कोई रोल नहीं है। दूसरा, जो एक पाकिस्तान को एक एडवांटेज था पहले कि अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो पाकिस्तान के चीफ ने भी और उनके ISI के चीफ ने भी बोला था कि हमको अब एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। इसका मतलब है कि हम जितने भी अपने जो टेररिस्ट हैं कश्मीर में जी, और जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम अभी उसको अफगानिस्तान में बेस कर सकते हैं और भारत वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और वहां से हम उनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे कश्मीर में। और आपने इसको देखा भी होगा जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बात इसको मुत्तकी के साथ उनका जो डिस्कशन हुआ, तो पहला इसको मुद्दा अपने यही था कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में जी, वो होने नहीं चाहिए, बिकॉज वहां से कोई भी टेररिज्म हमारी तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है, आईसिस खुरासन जो है जी, जो अफगानिस्तान में है जी, उसको पाकिस्तान का ISI सपोर्ट कर रहा है और वो तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। हम टाइम पे टाइम हम इसको देखते रहते हैं कि इंसिडेंट्स हो रहे हैं जी, बट अब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान, वो अभी चाहती है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जी। वो समझ गई है कि अगर हम अपनी इंटरनल सिचुएशन को इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम ज्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे और इसीलिए चाइना के आउटरीच हो रहा है। अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिलेशन अभी नहीं रहे हैं, स्पेशली बगराम को जब उसको मना कर दिया जी। और चाइना भी नहीं चाहेगा अमेरिका को यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज चाइना ऑलरेडी यहाँ पे घुस चुका है। 2007 से चाइना के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत आहिस्ता चल रहे थे, बट अभी 2023 से इनके प्रोजेक्ट्स तेज होने शुरू हुए हैं जी। और चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा यहाँ पे अमेरिका आसपास भी फटके, और भारत का भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और भारत अब एक कहावत है ना, एनिमी इज माय फ्रेंड, तो उसको भारत भी उस कहावत पे चलता है कि अगर हम एक वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दें आने वाले वक्त में, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं रहे जी, तो पाकिस्तान की 2 कोर्स है वहां पे, 11 कोर और 12 कोर जी। और 11 कोर क्वेटा में है, 12 कोर आपके पेशावर में है, वो पाकिस्तान की रिजर्व फॉर्मेशन है भारत की लड़ाई के लिए। तो अगर अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे उनके नहीं रहेंगे, तो अगर एक भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो भारत पाकिस्तान को काफी अपनी फौजें वहीं पे रखनी पड़ेंगी अफगानिस्तान बॉर्डर पर, और वो उनको भारत बॉर्डर की तरफ नहीं ला पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया का कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट्स में एंगेज रखे हाँ। और एक बार भारत को अगर फुटहोल्ड मिल जाता है अफगानिस्तान में जी, एक अगर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके की दोस्ती हो जाती है और एक भरोसा, देखिए अभी तक भारत को तालिबान पे 100% भरोसा नहीं है, क्योंकि इसलिए सरकार को अभी पूरी तरह से नहीं माना है, भारत सरकार ने रिकॉग्निशन नहीं किया है। जब तक ये भरोसा नहीं पैदा होगा हाँ, तो उसके बाद आप इसको देखना, एक बार जब ये अंडरस्टैंडिंग और भरोसा अफगानिस्तान और भारत के बीच में आ जाता है,
तो एक पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी बहुत वहां पे बढ़ जाएगी। आपके दो फ्रंट्स आपके खड़े हो। वजीर मुत्तकी के दौरे और उनके बयानात से क्या लगता है? और अफगानिस्तान, वो कह रहे हैं कि भारत के और अफगानिस्तान के हक में हैं तमाम रिश्ते जिस तरह से वो चाहते हैं, एक बड़ा मूव है अफगानिस्तान का। हाँ, देखिए अभी तो एक अफर्मेशन है, कंफर्मेशन है कि तालिबान चाहता है कि भारत से अपनी रिश्तों को बेहतर करने के लिए जी, और एक पॉजिटिव सिग्नल हमको मिला है। पर ये पॉजिटिव सिग्नल कब तक रहेगा, क्योंकि चाइना का भी हो सकता है इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़े। हाँ, चाइना भी अफगानिस्तान या तालिबान को बोले कि आप ज्यादा भारत के साथ एंगेज मत कीजिए। हाँ, ये मसला भी है। चाइना को भी थ्रेट लगेगी यहाँ पे, और पाकिस्तान और चाइना के आप जानते हैं बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। बिल्कुल। और चाइना अपनी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान के बीच में दूरियां कम करने के लिए। आपको याद होगा जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स बीजिंग में गए थे तो वहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई थी, और चाइना ने दोनों को समझाया था कि आपके जितने भी मतभेद है आप उसको कम कीजिए। मुझे लगता है उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है जी, पर आने वाले वक्त में चाइना कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। बिल्कुल। नूरुल कमर साहब, एक चीज और हमने देखी इस बार हिंदुस्तान अफगानिस्तान का जो एक मुश्तरका बयान सामने आया है, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से, कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को जो हिंदुस्तान का हिस्सा करार देने पर एतराज़ जताया है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक खल रहा है, और पहलगाम हमले की मजम्मत करना मुश्तरका तौर पर और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना, इसको कैसे देखते हैं आप अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, उनकी जो पॉलिसी है आप देख लीजिए, 2021 में उनकी हुकूमत आई तालिबान की, हाउ दे टुक ओवर। वो आ गए एज वॉरलॉर्ड्स, उन्होंने काबुल पे कब्जा किया। इट इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसके बाद आप देख लीजिए नेटो ममालिक के बयानात और अमेरिका के बयानात और जो भी दुनिया के इन्फ्लुएंशियल ममालिक है उनके बयानात, उनने बोला कि वहाँ जरूरी है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ऑल द फैक्शन शुड कम इन। ठीक है, उसमें पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि एक तो ये जो खुरासान फैक्शन ऑफ ISIS है उसको, नॉर्दर्न अलायंस को हो गई, दो चीजें, और हक्कानी नेटवर्क जो है उसको डोमिनेंस दिलाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इज द फादर ऑफ तालिबान। उन्होंने तालिबान को न सिर्फ नर्चर किया है, ट्रेन किया है, बल्कि उनको हुकूमत साजी की भी ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान will like to dislodge them by bringing other factions or will try to engage them with other factions within the Afghanistan so that they come on the table for TTP. देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि TTP has played havoc with the Pakistan army. जी, Pakistan army has seen this year one of the deadliest years of the decade. 2400 फौजी आज तक मारे गए हैं इन द TTP अटैक्स इन द पाकिस्तान इस साल 2025 में। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स बाय द TTP ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये भी खदशा है कि अगर टू फ्रंट वार खुल गया, हालांकि जो स्ट्रेटजिकली वही लोग जानते हैं, हुकूमत जानती है कि हाउ दे आर looking at the table and trying to cozy up with Taliban and trying to recognize it. लेकिन एक regressive government है which is against women, which is against education, which is not an elected government and which is almost a government of warlords. तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी उनको पजीराई देना और उनको लाना और फिर ये कहना कि हम वहाँ एक मिशन खोलेंगे, शायद इट विल नॉट गो डाउन वेल विद द वेस्ट, शायद। लेकिन और जो दूसरा जो सबसे आम फैक्टर है कि आज भी चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं कि दे विल टुगेदर सी हाउ द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर टू बी टैकल्ड। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है देन इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर इंडिया। लेकिन अभी तक चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान का भी उनके साथ जो ताल्लुक है वो बहुत ही कुर्बत का है। और अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट उनके बन गए हैं, बिजनेस इंटरेस्ट जी। तो ऐसे में नूर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी रद्देमल है और तशवीश उभर रही है
क्या ये पाकिस्तान के सिफारती मामलात को एक तरह से मुतासर कर रहा है? डेफिनेटली जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, इट इज एट द क्रॉस रोड्स। उनको अब नई तरह से री एंगेजमेंट करनी है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन एंड आउटसाइड द रीजन, लाइक ईरान। देखिए, ईरान और पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त ऑलमोस्ट सेम है अबाउट अफगानिस्तान। वहां से तो उन्होंने फैसला किया है ईरान से कि ऑल द अफगान रेफ्यूजीज आर टू बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री, और वो प्रोसेस वहां से चल रहा है। यहाँ से पाकिस्तान भी परहैप्स दे विल गिव अ फ्रेश डेडलाइन टू द अफगानीज टू लीव द कंट्री। तो ऐसी सूरत हाल में दे हैव लॉट ऑफ बार्गेनिंग चिप्स इन देयर स्लीव्स टू प्रेशराइज अफगानिस्तान नॉट टू गिव safe havens or the training camps to TTP. उनका main concern TTP है। The moment this Afghan Taliban government will give them some understanding about the TTP and its activities, उसके बाद शायद ताल्लुका ठीक हो जाएंगे, तब तक नहीं। जी डॉक्टर राजन, एक चीज़ और है, पाकिस्तान क्या फ्यूचर में रेड लाइंस खड़ी करने की पॉलिसी अख्तियार करेगा, जैसा कि किसी भी हमले का जवाब अफगानिस्तान में ही दिया जाए? तो ऐसे में भारत की तैयारी कैसी है और भारत का क्या कुछ जो है इस पर असर हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अगर ये अफगानिस्तान का मामला उसके लिए हल नहीं हो रहा है जी, वो कोशिश ये करेगा कि वो एक अपनी वहां पे लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, इसका मतलब कि ये जितने भी लीडर्स हैं ये इनको मरवाया जाएगा, इनको एक एक करके इनको खत्म किया जाएगा। बिकॉज आप जानते हैं जो हकानी नेटवर्क है तालिबान का, वो प्रो पाकिस्तानी है जी। वो पाकिस्तान से ही उनके लिंक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में, उनके फैमिलीज पाकिस्तान में रहते हैं बल्कि जी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम ये प्रेजेंट लीडरशिप हल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इस लीडरशिप को खत्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक ऑक्यूपेशन फोर्स की तरह नहीं जाएगा, बिकॉज वो जानता है कि वो एक खुद खुशी होगी पाकिस्तान के लिए। बिकॉज आज तक रशिया भी गया और आपके अमेरिकन भी गए और उससे पहले ब्रिटिशर्स भी थे जी। कोई भी यहाँ पे अफगानिस्तान की मर्जी के बिना नहीं रह सकता है, बिकॉज वहां का टेरेन ऐसा है और वहां के हालात ऐसे हैं कि इसको गुरिल्ला वॉरफेयर में ज्यादा आर्मीज ट्रेन नहीं होती है, टेरेन के बारे में भी उनको नहीं पता, लोकल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी होती है, वो भी उनको नहीं मिलेगी बिकॉज लोग एंटी होंगे उनके। तो इस टाइप की, और पाकिस्तान के पास ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स को वहां पे ज्यादा देर तक रख पाए। और दूसरा, आप एक चीज और पाकिस्तान कोशिश करेगा, ये जो नॉर्दर्न अलायंस है जी, ये जो तालिबान के अगेंस्ट है, आज ये अजाइलम में है कजाकिस्तान जी। जितने भी लीडर्स हैं नॉर्दर्न अलायंस के, ये कजाकिस्तान में। अब कोशिश करी जाएगी इनके थ्रू भी नॉर्दर्न अफगानिस्तान से प्रेशर क्रिएट किया। देखिए, अभी हम साउथ और ईस्ट और साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं जी। नॉर्दर्न अफगानिस्तान से भी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है आने वाले वक्त में। एक फ्यूचर सिनेरियो के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं जी जी। अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान से स्टेबलाइज नहीं होगी, क्योंकि किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं चाहेगा अफगानिस्तान के साथ एक खराब रिश्ता रहे, एक थ्रेट रहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान कभी नहीं चाहे जी। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर राजन, जिस तरह से अफगानिस्तान का एक तरह से जो रुझान भारत के लिए है, ये भारत के लिए कितना एक अच्छा पहलू है या कितनी अच्छी एक कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में भारत अपने लिहाज से सारी चीज़ें डेवलप करे ताकि पाकिस्तान पर एक दबाव बना रहे? देखिए, भारत के लिए तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है आज की डेट में जी, क्योंकि भारत के पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं $3 बिलियन के, वो फंसे हुए थे, जारी हो जाएंगे। आपने सलमा डैम भारत ने वहां पे बनाया, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स भारत ने बनाई, उनका हाईवे भारत ने बनाया, और भी 6 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मिनिस्टर जयशंकर ने अनाउंस किया था, जल्दी हमको उनकी जानकारी भी मिल जाएगी जी। और माइनिंग के लिए भी भारत के लिए को इनवाइट किया है अफगानिस्तान ने। तो इस तरीके की
भारत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां पे भारत का एक फुटहोल्ड हो जाता है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटेलिजेंस गैदर करना भी आसान रह जाएगा भारत को जी। बिकॉज जब आप एक बहुत क्लोज आ जाते हैं एक देश के बॉर्डर के आसपास तो वहां से आपको जो जो हो रहा है और चगाई हिल्स, एक मैं आपको जिक्र यहां पे करना चाहूंगा, चगाई हिल्स भी इसी एरिया में आपके इसको अफगानिस्तान बॉर्डर के पास वो है और वहां पे पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक वनरेबिलिटी रहेगी क्योंकि आने वाले वक्त में जी कुछ भी हो सकता है अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक कर दे या कुछ इस टाइप का थ्रेट हो जाए, तो इसीलिए पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान से अपने रिश्ते खराब करने के लिए। और फिलहाल की सिचुएशन अगर देखें प्रेजेंट में जी। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर में नहीं जाए बिकॉज फ्यूचर में हमको पता नहीं बिल्कुल तालिबान का क्या इसका रुख होता है, बिल्कुल, बट प्रेजेंट में हम एक गैम्बल कर रहे हैं इनके साथ, बिकॉज मैं उसको गैम्बल ही बोलूंगा जी, बिकॉज इसका जो आउटकम है वो सर्टेन नहीं है। हाँ, आप एक सर्टेनिटी के साथ एक ऐसी हुकूमत के साथ आप डील कर रहे हैं जो ना तो लोगों ने इलेक्ट करी है और ना ही उनकी ऐसी कोई परमानेंसी है वहां पे, बिल्कुल, बिकॉज आपस में एक दूसरे को मार भी देते हैं लोग। यानी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है यहाँ पर अब भारत के लिए सीधे तौर पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन साहब और नूरुल कमर साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का दौरा तारीखी है क्योंकि 21 यानी 2021 में तालिबान के इख्तियार में वापसी के बाद किसी तालिबान वज़ीर का हिंदुस्तान का पहला दौरा है। तो वाज़ेह है कि भारत ने अभी तक तालिबान हुकूमत को, अफ़गानिस्तान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन राब्ते और बातचीत का सिलसिला लगातार गहरा हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान भारत अफ़गान बेहतर रिश्तों को लेकर खदशात का शिकार है। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।